नमस्कार सभी को। आज हम गोलीय धरातल से परावर्तन तथा अपवर्तन के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियमों के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके लिए हम अवतल दर्पण का उदाहरण लेते हैं और अवतल दर्पण का जो बिंदु P जो है वो ध्रुव बिंदु है, F जो है वो दर्पण का मुख्य फोकस है, C जो है वो दर्पण का वक्रता केंद्र है और ये जो रेखा है ये मुख्य अक्ष है। पहला नियम, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों का पथ मुख्य अक्ष के समानांतर होता है। अवतल गोलीय दर्पण की सतह से ये किरणें परावर्तित होकर मुख्य फोकस बिंदु से होकर गुजरती हैं। इस नियम के अनुसार अगर कोई प्रकाश की किरण परावर्तन से पूर्व मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो ये परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। दूसरा नियम, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। यह नियम जो है वो पहले नियम का जस्ट रिवर्स है, उल्टा है। इस नियम के अनुसार अगर कोई प्रकाश की किरण परावर्तन से पूर्व दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तो ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तीसरा नियम, वक्रता केंद्र की दिशा में आती हुई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में लौट जाती है। इस नियम के अनुसार अगर कोई प्रकाश की किरण परावर्तन से पूर्व अगर वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो वह परावर्तन के पश्चात वापस उसी दिशा में लौट जाती है, यानी कि वक्रता केंद्र से होकर ही गुजरती है। ये तीसरा नियम हुआ। चौथा नियम, मुख्य अक्ष से तृयक दिशा में आपतित किरण का अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात तृयक दिशा में ही मुख्य अक्ष से समान कोण बनाते हुए परावर्तन होता है। इस नियम के अनुसार अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के तृयक दिशा में आती हुई दर्पण के ध्रुव से टकराती है तो ये परावर्तन के पश्चात पुनः मुख्य अक्ष के तृयक दिशा में ही जाती है और समान कोण बनाते हुए गमन करती है। समान कोण का मतलब ये है कि कोण I जो कि आपतन कोण है उसका मान कोण R यानी कि परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब हम गोलीय लेंस से अपवर्तन के नियम के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके लिए हम उत्तल लेंस का उदाहरण लेते हैं। ये उत्तल लेंस है और बिंदु O जो है वो लेंस का प्रकाशिक केंद्र है। F1 जो है वो मुख्य फोकस 1 है और F2 जो है वो मुख्य फोकस 2 है और ये जो है ये मुख्य अक्ष है। पहले नियम के अनुसार मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात उसके मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, यानी कि अगर कोई प्रकाश की किरण अपवर्तन से पूर्व मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ये पहला नियम हुआ। दूसरा नियम, मुख्य फोकस के द्वारा गुजरने वाली किरण का उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये पहले नियम का जस्ट रिवर्स है, उल्टा है। इस नियम के अनुसार अगर कोई प्रकाश की किरण अपवर्तन से पूर्व मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तो वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। अब तीसरा नियम, उत्तल तथा अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। इस नियम के अनुसार अगर कोई प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है तो वह
अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो ये अपवर्तन गोलीय धरातल से गोलीय लेंस से अपवर्तन का तीसरा नियम है। अब जो गोलीय दर्पण से जो परावर्तन के नियम जो अवतल दर्पण के लिए कार्य करते हैं, सेम उसी तरह उत्तल दर्पण के लिए भी कार्य करते हैं। और गोलीय लेंस से जो अपवर्तन के नियम जो हैं वो जिस तरह उत्तल लेंस के लिए कार्य करते हैं उसी प्रकार से वे अवतल लेंस पर भी लागू होते हैं। तो इस प्रकार से हमने गोलीय धरातल से परावर्तन और अपवर्तन के नियमों का विस्तार से अध्ययन किया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।